रेबीज वर्सेस टेटनस। पिछले दिनों रेबीज के एक पेशेंट्स की आपने वीडियोस वायरल की ये कहकर कि ये दुनिया के 21 रेबीज मरीजों में से एक है जो रेबीज से रिकवर हुए हैं और जिनको शिफा मिली है। देखिए जी, अल्लाह ताला की करामात में, शिफा में और मोजों पे तो किसी को कोई शक ही नहीं है। और ये एक मोजजा ही था कि उसको एक पागल कुत्ते ने काटा, एक रेबिड डॉग ने, और फिर भी उसे रेबीज नहीं हुआ और टेटनस हुआ। जी हां, उसको रेबीज नहीं था, उसको टेटनस था, क्योंकि उसने टाइम पे रेबीज की वैक्सीन लगा ली थी। और मुझे डे 1 से 101% श्योर था उसके सारे साइन एंड सिम्टम्स देख के कि उसे टेटनस है। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे मैंने इसलिए बात नहीं की, वो बीमार था, हर बंदा उसके बारे में बात कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद बहुत इनसेंसिटिव लगेगा अगर इस टाइम पे मैं ये डिबेट शुरू करूं या क्रिटिसिज्म करूं। लेकिन बाद में उसके अपने डॉक्टर्स ने ये क्लियर कर दिया कि रेबीज की एंटीबॉडीज नेगेटिव थी और क्लिनिकली और हर लिहाज से वो टेटनस था। देखिए, जो आप फॉल्स रूमर्स और न्यूज स्प्रेड करते हैं वीडियोस और व्यूज के चक्कर में, ये बहुत डेंजरस है। ये लोगों को इफेक्ट करता है। कल कला को किसी के घर में जब ऐसा वाकया या हादसा पेश आ जाएगा तो लोग टाइम पे वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ट्रीट नहीं करेंगे, ये सोच के कि यार वो भी ठीक हो गया था, ये भी ठीक हो जाएगा, अपने टोटके आजमाते रहेंगे, जो कि बहुत खतरनाक है। उसके जितने साइन एंड सिम्टम्स थे वो टेटनस वाले थे। वो जो उसकी बॉडी की पोजीशन थी, ऑपोजिट टोनस पोजीशन कहते हैं उसको, उसके जो चेहरे का ग्रिम था, राइसस सर्डोनिकस था, वो जो ये कर रहा था, ये लॉक जॉ था, ट्रिस्मस, क्योंकि मैं खुद टेटनस के वार्ड में काम कर चुका हूं और मुझे टेटनस के पेशेंट्स का पता है। टेटनस का जो जरासीम होता है ये धूल, मिट्टी, जंग, रस्ट में, फूल के कांटों में, ये जानवरों के पंजों में, दांतों वगैरह में होता है। अगर टाइम पे जब जख्म हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए या इस तरह का कोई हादसा हो जाए, टाइम पे अगर टीटी लगा लिया जाए तो फिर बहुत चांसेस होते हैं कि टेटनस नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता टेटनस हो गया तो अगर टाइमली उसको भी ट्रीट किया जाए तो टेटनस से रिकवरी पॉसिबल है। ऑक्सीजन सपोर्ट, टीआईजी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन और सपोर्टिव ट्रीटमेंट, विलियम, मसल रिलैक्सेंट, लाइरोसॉल, एपिग्रान, क्योंकि मसल स्पाज्म हो जाता है। इस बीमारी में आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रिलैक्स नहीं होते, क्योंकि जो टेटनस है ये नर्वस सिस्टम की बीमारी है। जो इसका जरासीम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, ये पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है और बाद में सेंट्रलाइज होता है। तो इन तमाम सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन सपोर्ट और नर्सिंग केयर, वाइटल मॉनिटरिंग, इन सब चीजों के साथ पेशेंट को ट्रीट किया जाए तो रिकवरी पॉसिबल होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो रेबीज है वो एक फेटल डिजीज है। जब एक दफा आपको रेबीज हो गया तो 0% चांसेस है कि आप बचेंगे, स्पेशली जब हाइड्रोफोबिया डेवलप हो गया, क्योंकि वो इतना डेंजरस होता है। हमने ऐसी कहानियां और किस्से भी सुने अपनी हाउस जॉब्स में कि जी लोग अपने हाथों से उनका गला गूंद देते हैं क्योंकि इतने बुरे सिम्टम्स होते हैं। वो कहते हैं बस ये मर जाए, वो अपने उस पेशेंट को उस तकलीफ में नहीं देख सकती। इवन हाउस जॉब के दौरान हमने ये न्यूज़ सुनी, ये स्टोरी सुनी अपने अस्पताल की खालाओं से कि रेबीज का एक पेशेंट अफगानिस्तान से आया था अपने बच्चे को लेके और उसको हाइड्रोफोबिया डेवलप था और फिर उसकी डेथ हो गई। और जब वो जा रहा था तो हमने देखा तो उसकी गर्दन पे 4 उंगलियों के निशान थे। तो हमने कहा जी आप लोगों ने एडमिन को क्यों नहीं बताया, मगर वो बेचारी गरीब औरतें वो क्या एडमिन को बताती। तो वो जो है यानी कि अपने हाथों से शायद उस बाप ने उसको मार दिया था। यानी कि इतने खतरनाक सिम्टम्स होते हैं रेबीज के। तो बहुत जरूरी है कि जब भी आपको जानवर काटे और आपको शक है कि ये पागल है, ये रेबिड है या वो मर गया है, तो आप फौरन रेबीज की वैक्सीन करवाएं। और सरकारी अस्पतालों में रेबीज की वैक्सीन फ्री अवेलेबल होती हैं। पहला इंजेक्शन फ्री होता है और अगर आप जाके रिक्वेस्ट करें, उनके अपना एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करें तो आपकी सारी वैक्सीन 0 डे पे, 3rd डे, 7th डे, 14, 21, 28 की जो वैक्सीन का पूरा डेज होते हैं टाइम पे आप करें तो आपका रेबीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर जख्म यानी कि वुंड गहरा है तो फिर आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेबीज की ट्रीटमेंट टाइमली होनी चाहिए। बाकी वो जो पेशेंट था वो बहुत इनोसेंट था, बहुत क्यूट था, जिस तरीके से वो बात करता था और जो उसकी विल पावर थी, जो उसका अल्लाह पे तवक्कल था, दैट वाज अमेजिंग। वो बहुत इंस्पायरिंग था, बहुत मोटिवेटिंग था। बाकी उसकी जो फैमिली सपोर्ट थी वो बहुत जरूरी है। और फिर तीसरा जो है अल्लाह की जो मौजज़ा है और शफा है कि वो रिकवर हो गया। और जिस तरीके से आपने उनके लिए दुआएं की, मुझे अपने मुल्क की ये बात बहुत पसंद है कि हम चाहे जितने भी ट्रोलर्स हों, चाहे जितना भी बुली करें, लेकिन ऐसे टाइम पे हम सारी बुलिंग और ट्रोलिंग को साइड पे रख के एक हो जाते हैं और सामने वाले की बेटरमेंट के लिए दुआ करते हैं। सो आपकी दुआओं से वो ठीक हुआ, अपनी विल पावर से वो ठीक हुआ, अपनी फैमिली सपोर्ट से वो ठीक हुआ। होपफुली ये जो वीडियो है ये आपके इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपने से कुछ सीखा होगा। मैं चाहूंगा आप ये शेयर करें आगे से ताकि लोग इससे सीखें और दोबारा ऐसी गलती ना करें और वैक्सीन और इन चीजों को जरूर जो है इस तरह के मौकों पर ट्राई करें। होपफुली आई हैव क्लियर्ड माय पॉइंट एंड आई हैव क्लियर्ड माय एंटायर स्टांस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।